एक कस्बे में एक अंधी विधवा औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। चूंकि वो विधवा थी, इसका मतलब उन दो माँ बेटों के अलावे उनका कोई नहीं था। इसलिए सोनू के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में करवा रखा था। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस देने में कोई दिक्कत ना आए और उसकी पढ़ाई ना रुके। सोनू के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाया करते थे। इन सब बातों से सोनू बहुत परेशान रहता था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब सोनू बड़ा हुआ तो उसकी नौकरी किसी शहर में लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रही। कई महीने बीत गए, सोनू की कोई खबर नहीं आई। ऐसे में अंधी को उसके बेटे की चिंता सताने लगी और उससे रहा नहीं गया। वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते किसी तरह वह बेटे की ऑफिस तक जा पहुंची, पर वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर सोनू को बताया कि कोई आपके गांव से मिलने आया है। सोनू ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे गेट के बाहर खड़ी उसकी अंधी माँ नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहलवा दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। ऐसा सुनकर अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को जब सोनू ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो देखा कि रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। इसकी वजह जानने के लिए वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बीच सड़क में उसकी माँ मरी हुई थी और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिल पा रही थी, मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की नहीं देख सकी। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। चिट्ठी पढ़ने के बाद सोनू फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, इसलिए हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।